फैमिली वालों ने आजकल इतनी बड़ी कबाब में हड्डी बने हुए हैं ना मुख्तलिफ घरों में कि अल्लाह अल्लाह की पनाह। मैं इन फैमिली वालों से कहता हूं कि तुम अंग्रेज़ों के कल्चर से इबरत हासिल करो। वहां लड़का लड़की शादी नहीं करना चाहते, माँ बाप परेशान होते हैं। मेरे पास तो यूरोप से केस आते हैं, अब्बा कह रहा होता है बेटा तू शादी कर ले, जहां कहेगा वहां करा दूंगा, बेटा कहता है नहीं मैंने करनी नहीं है। और हमारे यहां पर क्या मामला है कि इधर बेटा कह रहा है कि मेरी करा दो, वहां पे वो शरीफ बच्चा है तभी तो शादी का कह रहा है वो, इसे लड़की कह रही है मेरी शादी करा दो, शरीफ बच्ची है तभी तो डेटे नहीं मार रही और तभी तो वो बॉयफ्रेंड बना के नहीं बैठी हुई है। लेकिन माँ बाप की अकल को मातम करने का दिल चाहता है, वो खाम में रुकावट डाल रहे होते हैं, अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठा रहे होते हैं। तो वालिदैन पर यह लाजिम है कि लड़की कहीं निकाह करना चाहती है या लड़का कहीं निकाह करना चाहता है तो उनके दरमियान वो रुकावट ना बने। रुकावट उस वक्त बने जब वो ये फैसला करें कि ये बहुत ही नामुनासिब हो रहा है। मिसाल के तौर पर लड़की ने खुदा न ख्वास्ता किसी चरसी को पसंद किया हुआ है, हीरोइनची को पसंद किया हुआ है, या बहुत ही कोई ऐसे बंदे को पसंद किया हुआ है जो आपके खानदान के लिहाज से किसी भी तरह से मैच ही नहीं करता, आपकी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा मुआशरे में जब आप बताएंगे जी फलाने से हमारी बेटी ने निकाह किया, कुछ चरसी भंगी को हीरोइनची टाइप का आदमी होगा ना ऐसा। तो अगर इस तरह नहीं है तो फिर भाई शरीयत का हुक्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, लन तरा लिल मुतहाबैनी मिसलन निकाह, फरमाए दो मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर कोई चीज नहीं है। कुछ तो फर्क थोड़ा बहुत होता ही है ना। बाज़ दफा लड़की पसंद कर रही होती है ऐसे लड़के को जो उम्र में उससे 1-2 साल छोटा होता है, माँ बाप यहां इशू खड़ा करते हैं कि अपनी उम्र से छोटे को पसंद क्यों कर रही हो। तो क्या हो गया भाई, 1-2 साल अगर 2-4 साल छोटा है तो आदमी ना, इंसान है, मर्द है। बाज़ दफा लड़का पसंद कर रहा होता है किसी तलाक याफ्ता को, तो माँ बाप यहां एक तमाशा खड़ा कर देते हैं, तलाक याफ्ता से हम अपने बेटे की शादी करेंगे तो हमारी तो खानदान में इज्जत नाक कट जाएगी। तो भाई खानदान में जो आपकी नाक कट रही है वो खानदान के जाहिल होने की वजह से कट रही है। खानदान पढ़ा लिखा समझदार होता तो नाक नहीं कटती, बल्कि फख्र करता है कि यार फख्र करते कि भाई माशाल्लाह बेटे की ख्वाहिश को इन्होंने अपनी ख्वाहिश पे तरजीह दी है। तो खानदान को भी देखें, वो जरा कुछ सेंस वाला खानदान है या वो भी आपकी तरह ही माजरत के साथ वो भी आपकी तरह बेवकूफ है। तो जहालत है, इससे ज़िना फैल रहा है मुआशरे में, माँ बाप को कोई फिक्र नहीं है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, लड़का लड़की खुदकुशियां हो रही हैं। अभी मेरे पास चंद दिन पहले खातून का फोन आया कि 40 साल उनकी उम्र हो गई है, बाप ने जो है ना अपने खानदान की भेंट चढ़ा दी है उस बेटी को कि मैं फला कौम का हूं तो फला कौम में ही दूंगा। मैं बच्ची कह रही है मैंने नहीं करनी इस कौम में, मैं फला जगह करना चाहती हूँ। वो लड़का डॉक्टर है, वो हर लिहाज से बेहतर है और बाप ने भी देख लिया लड़के को कि हर लिहाज से बेहतर, लेकिन चूंकि मेरी कौम का नहीं है तो मैंने नहीं करनी। तो ये जुल्म है भाई, माँ बाप के हुकूक की भी एक हद है। माँ बाप को लामहदूद अल्लाह ने हुकूक नहीं दिए हैं कि वो समझे कि हम औलाद को गुलाम बना के रखें और अल्लाह ने हम पर इनका हक रखा है तो अब वो जो चाहें आप उनके साथ करते फिरें, ऐसा नहीं है। तो वालिदैन को भी एक बाउंड्री है, लामहदूद हुकूक किसी के भी नहीं है। अल्लाह को यह हक हासिल है कि जो चाहे हुक्म दे दे वो, बाकी अल्लाह के सिवा किसी को यह हक हासिल नहीं है कि जिसको चाहे जो चाहे ऑर्डर दे दे। अपनी बाउंड्री से आपको निकलने की कतई इजाजत नहीं है, क्योंकि यह मसला बहुत हसास नौइयत का है और माँ बाप इसमें बहुत जुल्म कर रहे हैं औलादों के ऊपर। इसलिए मैं इसमें जरा जज्बाती हो रहा हूं।